लगातार प्रयासों के बावजूद ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालक सरकार के आदेशों की उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे में अब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी वाहन चालक ओवरलोड में पकड़ा गया उसे जुर्माने के साथ साथ वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस एवं गाड़ी की आरसी रद्द की जाएगी। यमुनानगर में इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया है, जहां 6 ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैंने यहाँ ट्रांसपोर्टर्स की मीटिंग बुलाई है, मैक्सी कैब यूनियन की मीटिंग बुलाई है, प्राइवेट ऑपरेटर्स की मीटिंग बुलाई है और स्टेट कैरिज बस सर्विस वालों की भी मीटिंग बुलाई है। इसमें मैंने स्पष्ट रूप से उनको कहा है कि आप अपना जो व्हीकल्स हैं इनको ठीक ढंग से चलाएं और कोई भी आपका कोई कार्य है वो एजेंटों के माध्यम से ना करवाएं। यदि कोई व्यक्ति एजेंटों के माध्यम से यहाँ कार्य करवाता हुआ पाया गया तो हम न केवल एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपितु उस अथॉरिटी के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे जो अपना काम एजेंटों के माध्यम से करते हैं। मैं यह बताना चाहूँगा कि यदि कोई ट्रांसपोर्टर किसी के पास ज़्यादा व्हीकल्स हैं तो वो अपना अथॉरिटी लेटर कंसर्न अपने एम्प्लॉयज़ को दे, सो दैट कि वो हमारे ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में आके अपना काम करवा सकें। इसके साथ साथ मैं अपना जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारी रीडिंग पार्टी है, इनकी भी मीटिंग लेता रहता हूं और इनको भी यह सख्त हिदायत दे रखी है कि यदि किसी के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमें कांटे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से मिले हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि प्राय देखने में आया है कि देर रात्रि जब हम किसी ट्रक जो ओवरलोडेड ट्रक को चेक करते हैं तो हमें जो धर्म कांटा है वो काफ़ी दूर मिलता था, लेकिन अब हम जो हमारी रीडिंग पार्टी है वो अपने साथ में लेकर धर्म कांटा को लेकर चलती है और जब उस पर से जब उसका तुलाई करने का समय होता है तो बिल्कुल आसानी से हो जाती है। इससे हमारी जो पहले 2-2 घंटे एक ट्रक के पीछे लग जाते थे तो अब यह करीब 10 मिनट में हमारा कार्य संभव हो जाता है। इसमें विजिबिलिटी नहीं, आप जांच भी करते हैं, आपकी टीम है उसकी सुरक्षा के लिए भी कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स या ड्रेसेस हैं जो मतलब जान कहीं जोखिम में न डल जाए। इसके लिए हमने स्पेशल जो हमारे जो बैटरी सिस्टम है या फिर बैटरी से भी हम जैसे ट्रक ड्राइवर है तो उनको तरफ इशारा करते हैं रुकने के लिए। दूसरा हमारे जो रिफ्लेक्टर टेप्स हैं जो हमारे जो जितने कर्मचारी हैं हमने इनको मुहैया कराई हुई है कि अपने जो ऊपर ट्रैक सूट के ऊपर डालते हैं तो दूर से ही वे चमक आने से मतलब हमें इसके बारे में पूरी मतलब जानकारी मिल जाती है और इससे हमारी सुरक्षा भी बनी रहती है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हरियाणा का हमारे पास लेटर आया तो इसमें उन्होंने स्पष्ट आदेश दिए हुए हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 को अच्छे तरीके से इन्वोक किया जाए। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 में यह प्रावधान है कि कोई भी ट्रक ड्राइवर यदि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 113, 114 और 115 का वायलेशन करता है तो उसकी सज़ा सेक्शन 194 मोटर व्हीकल एक्ट में दी गई है। इसके तहत कोई भी ओवरलोडेड व्हीकल जो ओवरलोड करता है उसको 20,000 रुपये से चालान होता है और इसके पश्चात जो भी 1 टन एक्स्ट्रा करेगा तो उसके 2-2 हज़ार के हिसाब से उसका चालान होता है। तो इसी के तहत मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारा सेक्शन 53 है मोटर व्हीकल एक्ट का, उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि कोई भी ड्राइवर यदि ओवरलोडेड व्हीकल चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो न केवल वो चालान भरेगा अपितु उसके साथ साथ जितना भी उसका ओवरलोडेड मटेरियल होगा उसको वहीं उतरवा कर जो जितना परमिसिबल वेट है तो उसके पश्चात उसको जाने की परमिशन दी जाएगी। इसके साथ साथ यदि कोई ऐसा ड्राइवर ऐसा हमें ओवरलोडेड व्हीकल का मिलता है तो हम उस ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस कंसर्न अथॉरिटी के पास भेजकर ये रिकमेंडेशन करेंगे कि इसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इसने आम जनता की सुरक्षा को ध्यान में न रखते हुए ओवरलोडेड व्हीकल चलाने की कोशिश की है। इसके साथ साथ जो धारा 53 है मोटर व्हीकल एक्ट की, इसमें भी ये प्रावधान दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई प्राइवेट बस चालक का ड्राइवर भी है या उसका ओनर है, यदि वो इस तरीके से बिना रोड टैक्स जमा कराए बिना परमिट के कोई भी बसेस मैक्सी कैब चलाता हुआ पाया गया तो हम उसकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी सस्पेंशन और कैंसलेशन के लिए भी कंसर्न अथॉरिटी को लिखा जाएगा। रोकते हुए मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि
कृपया ना तो ओवरलोडिंग व्हीकल चलाएं, ना ही ऐसी कोई प्राइवेट बस चलाएं जिसने रोड टैक्स या परमिट न लिया हो। आज जो हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, आज मैं सेक्रेटरी हूँ, तो हमने करीब 6 के करीब जो हमारी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है उनके पास भिन्न भिन्न ड्राइवरों के ड्राइविंग लाइसेंस को कैंसिल करने के लिए, उनकी आरसी को सस्पेंड करने के लिए लेटर रखे हैं। इसमें मुख्यतः आरटीओ हिसार, आरटीओ सहारनपुर, आरटीओ मुजफ्फरनगर, आरटीओ झुंझुनू, आरटीओ जयपुर, आरटीओ करनाल और आरटीओ कुरुक्षेत्र को लिखा गया है। तो ये बड़े स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जैसे आजकल धुंध का सीजन चला हुआ है, यदि आप ओवरलोडेड व्हीकल चलाओगे तो इससे एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि यदि कोई ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमारी यमुनानगर की अथॉरिटी से जारी किया गया है तो हम बाय रजिस्टर्ड पोस्ट उसको नोटिस भी भेजेंगे। जो भी ड्राइवर ऐसा करता हुआ पाएगा या उसको पर्सनल उसको रिसीव कराएंगे नोटिस, उसको एक अपॉर्चुनिटी देंगे कि क्यों ना आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए एज पर सेक्शन 53(2) ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट, और उसके खिलाफ हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने का भी और आरसी को सस्पेंड करने के लिए भी। जहाँ तक पिछले महीने ओवरलोडिंग व्हीकलों के चलान और उनसे प्राप्त आय के स्रोत की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले महीने हमने 153 के करीब चलान किए और इससे हमें 51,76,000 के करीब राजस्व की प्राप्ति हुई। और मैं आपके माध्यम से सभी ट्रांसपोर्टर्स को और ड्राइवर्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि धुंध के मौसम में कृपया आप ओवरलोडेड व्हीकल न चलाएं। जितना परमिसिबल वेट है, परमिसिबल वेट के हिसाब से ही अपने व्हीकल्स में मटेरियल डलवाएं, जिससे न केवल आप लोगों की सुरक्षा होगी अपितु आम लोग भी अपना सड़क पर ठीक ढंग से चल सकेंगे।